आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ओजोन, है ना। ओजोन क्या होता है, ओजोन का डेफिनेशन क्या होता है, ओजोन होल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करिए आपका ये क्या है, एक अर्थ। अर्थ का थोड़ा पार्ट लिया है ना, दिस इज अवर अर्थ। ये हमारा क्या है, अर्थ है ना। तो जैसा कि आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर जो उसमें कई लेयर्स हैं, है ना, 5-6 लेयर हैं। देखिए, सबसे पहला जो अर्थ से अटैच में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर और कंडक्शन स्फेयर, है ना। हिंदी में कहते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल, क्यों संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसी स्फेयर में पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है, लाइट आई, है ना, सन पे जैसे इंसिडेंट होती है, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो पार्टिकल्स तब गर्म होते हैं। डायरेक्ट लाइट आती है तो नहीं गर्म होती है, जब लाइट लॉन्ग वेव रेडिएशन होते जाती है तब गर्म होती है। इसलिए इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कंडक्शन स्फीयर, है ना। इसमें क्लाउड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, है ना, शाइनिंग, थंडरिंग, रेनफॉल, जो भी होगा हमारा किसमें होगा, ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। किसमें होगा, ट्रोपोस्फेयर में। इसकी हाइट आप 6 से 20 किलोमीटर मान सकते हैं एवरेज, है ना। हालांकि इक्वेटर पे कुछ ज्यादा होता है, पोलर रीजन क्या होता है, कम होता है। इक्वेटर में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सन इज मैक्सिमम परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल रीजन में रहता है ना। तो क्या होती हैं, जो इसके मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो गर्म होकर क्या होते हैं, ऊपर उठ जाती हैं। गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए उनकी हाइट थोड़ी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसको ऐसे कर्व बनाने का एक इसके पीछे लॉजिक है। ये नहीं समझिएगा कि हमने कर्व क्यों बनाया है। कर्व इसलिए बनाया है क्योंकि इस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है अपनी तरफ, तो पार्टिकल्स क्या सोचेंगे कि हम अर्थ की तरफ चले, अर्थ की तरफ चले, है ना। आपको ऐसा हो सकता है, 3 ऑप्शन दे दे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे दे दे और एक ऐसे दे दे, तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा, ए, बी और सी। तब सी टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि अर्थ की तरफ बेंड है हल्का। पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना। बस इसमें ही था। दूसरा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है, इसको हम ओजोन लेयर भी कहते हैं, ना। यहाँ पे 18 to 13 किलोमीटर, मान लीजिए कहीं 15 to 30 लिखा होता है, 20 to 30 लिखा होता है, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के थोड़ा नीचे, है ना, इनके बीच में ओजोन की लेयर पाई जाती है। ओजोन एक गैस होती है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला O3। ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं O3, तो इसी का नाम होता है ओजोन, है ना, एक गैस होती है। उसके बारे में आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये ओजोन की एक लेयर होती है हमारे अर्थ के ग्लोब के चारों तरफ, है ना, 3 डायमेंशनल पाई जाती है, कैसी, शील्ड की तरफ पाई जाती है ना, पूरा गोल गोल। इसका काम क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग, है ना। इसमें देखिए, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर ओजोन के जस्ट लेयर बीच में जो होता है, बिल्कुल शांत एरिया होता है, तो उसी में हमारा एरोप्लेन जो भी जाती हैं, इसी रीजन में एरोप्लेन जाती हैं, ठीक। इसी रीजन में आपकी जो भी एरोप्लेन होती हैं जाती हैं। आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे वेदर बैलून, हाँ इसी में आपका देखिए वेदर बैलून भी होता है। जैसे वेदर बैलून, वेदर फोरकास्टिंग के लिए लोग छोड़ते हैं, वेदर बैलून भी इसी में होता है, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर हो गया आपका। मेजर स्फेयर, है ना। मेजर स्फेयर में टेम्परेचर देखिए, एटमॉस्फेयर में आपसे कोई पूछे कि सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है, तो आप आंसर क्या दोगे, मेजर स्फेयर। कितना, -100 सेंटीग्रेड, कोल्डेस्ट रीजन, है ना, सबसे कोल्डेस्ट रीजन। इसमें हमको मेट्रोस भी मिल जाएंगे, दैट इज उल्का। जैसे रात को होता है ना कि टूटे हुए तारे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड उल्का, है ना। अगला देखिए, अगला हमारा है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, थर्मो स्टैंड फॉर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर। और इसी का नाम आयनोस्फेयर, इसमें आयंस बहुत से दिखते हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं, स्पेस क्राफ्ट, है ना, स्पेस क्राफ्ट, जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती हैं, PSLV, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी रीजन में आती है। और यहाँ पे सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे होती हैं, कि आपके जैसे हमारे मान लीजिए इंडिया पे हमें सैटेलाइट कोई इंडिया पे ही फोकस करना है, तो आपको इसी 5
140 किलोमीटर पे लगभग जाके क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। स्पेस क्राफ्ट इसी में जाता है। कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ना है आपको, है ना, तो वहाँ पे बातचीत करने के लिए मोबाइल से बात करते हैं हम लोग। उसके लिए रेडियो सुनते हैं हम लोग। रेडियो के लिए जो भी चीज़ें वेब से रिलेटेड होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यहीं से सारी चीज़ें होती है। इसके सबसे बाहर आ जाता है क्या, एक्सोस्फीयर। इसकी हाइट, है ना, टोटल एटमॉस्फेयर की बात करें हमारा कितने किलोमीटर में है, 10,000 किलोमीटर, है ना। ये हमारा डिवीजन हो गया किसका, एटमॉस्फियर का, है ना। ये तो डिवीजन हम लोग देख लिए किसका, एटमॉस्फियर का। और इसी में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, देख लीजिए, GHG, ग्रीन हाउस इफेक्ट मैक्सिमम होता है। ठीक, आ जाते हैं हम लोग ओजोन, क्योंकि टॉपिक हमारा ओजोन है। ओजोन के बारे में करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला O3। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। 16 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, है ना, यूनिफाइड मास, है ना। पहले AMU लिखा जाता था, लेकिन अब इसका बदल दिया गया नॉमेनक्लेचर, यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, है ना। रिएक्शन कैसे होता है, जैसे ही सनरेज आ रही होती है, इसको अभी डिटेल में बताएंगे कैसे होता है। सनरेज आ रही होती हैं, ऑक्सीजन पे जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, तो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन। इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो फाइनली क्या बना देता है, O3। इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन, है ना। अगला स्टेप आपका ओजोन एब्जॉर्ब। ये जो O3 है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, अल्ट्रावायलेट B एंड अल्ट्रावायलेट C रेस को, बट नॉट अल्ट्रावायलेट A। ये क्या होता है, जैसे अब तक तो हम लोग पढ़े थे क्या, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज पढ़े थे, है ना। लेकिन ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। तो इसमें हार्मफुल सबसे ज्यादा कौन होती है, B होती है और C होती है ना। जबकि ये हमारे अर्थ तक आ जाती है, जबकि ये दोनों नहीं आ पाती हैं। ठीक, देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है ना। अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट हमारे स्किन पे पड़ जाए तो स्किन कैंसर हो जाता है ना। आंख में पड़ जाए तो मोतियाबिंद हो जाता है ना। दो देख लिए, इट्स थिकनेस मेजर्ड इन डॉप्सन, है ना। किसमें मेजर करते हैं, डॉप्सन में मेजर करते हैं, किसकी, ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है, इसकी थिकनेस हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डॉप्सन में। इसकी यूनिट है ना मेजर करने की। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट डॉप्सन नाम के साइंटिस्ट ही पता लगाया था सबसे पहले साउथ पोल पे, है ना, ओजोन डिप्लेशन के लेकर, इसलिए इनके ऑनर्स में इनका नाम, इनकी यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, डॉप्सन लेते हैं। रीजन ऑफ O3 डिप्लेशन, है ना। ओजोन के डिप्लेशन का रीजन क्या है, कारण क्या है ना, कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। तो पहला याद कर लेना, आपको ऐसे ही आता है सिंपल, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, CCl2F2, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCHCF2, है ना। हाइड्रोजन फैमिली के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है इसमें, हाइड्रो, ब्रोमो, क्लोरोफ्लोरो। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। एक्स का मतलब होता है NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, कोई भी गैसेस हो सकती हैं। सोर्सेस ऑफ दिस गैस, इन गैसों के सोर्सेस क्या होते हैं, AC, सब लोग गर्मी में चला सोते हो, CFC, है ना। फ्रिज, सबको ठंडा पानी चाहिए, CFC निकालता है। सेविंग क्रीम, सब लोग सेविंग करते हैं, उसमें भी गैस निकलती है। कार्बन सिलेंडर, जो आग बुझाने वाली सिलेंडर होती है हम लोग, है ना, उसमें ये मिलता है। ओजोन होल, सबसे बड़ी बात आती है ओजोन होल। होल का मतलब क्या, जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड में क्या है, यहाँ से हम ऐसे बिल्कुल होल कर दें तो उसका होल हो जाएगा। ओजोन होल का मतलब यही होता है, नहीं। ओजोन होल का मतलब होता है ओजोन लेयर का पतला होना। देखिए जैसे हमारी है थिकनेस, मान लेते हैं इक्वल है हर जगह पे, है ना, बट ऐसा है नहीं। कहीं पे इसकी थिकनेस मान लीजिए कम हो जाती है, थिकनेस ऐसे होके आपकी थिकनेस कम हो गई, है ना। थिकनेस कम होना ही क्या कहलाता है, ओजोन होल। थिकनेस का कम होना ओजोन होल। अब मान लीजिए सनरेज ऊपर से आ रही है ना, अब सब नोट कर लेना, है ना। अभी हम इरेज करके समझाएंगे अच्छे से। देखिए जैसे एंटर करेगी
यहाँ पे थिकनेस कम है, तो यहाँ से ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस क्या होगी, पार करके कहाँ पे चली आएगी, इसको पार करते हुए अर्थ पे चली आएगी, है ना। तो इसीलिए इसी को रीजन को हम लोग कहते हैं ओजोन होल, जो कि कहाँ पे है, अंटार्कटिका, साउथ पोल पे, है ना, ऐसा। बट इस टाइम ये बंद हो गया है ना। इसके मतलब थिकनेस लेवल में हो गई, सबसे ज्यादा थिकनेस इक्वेटोरियल रीजन में होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और ओजोन का फॉर्मेशन ज्यादा होता रहता है ना। और हम लोग ओजोन होल कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, साउथ पोल पे देख सकते हैं, और एट टाइबेटियन प्लेट, तिब्बत का पठार जो है उस पर देख सकते हैं। टू रिड्यूस दिस, है ना, ओजोन होल को रिड्यूस करने के लिए कुछ, अब वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है तो कुछ ना कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा। क्या क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाई यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, कहाँ, कनाडा, कब, 1989 से स्टार्ट हुआ। वियना कन्वेंशन, है ना, वियना कन्वेंशन, वियना क्या आता है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोपियन एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, उसकी कैपिटल वियना, वियना कन्वेंशन है, किगली एग्रीमेंट, बस इसमें यही था, है ना। एक्चुअल में सब कहते हैं ओजोन जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेस को सोख लेती है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। बट इसका सोखने का मतलब क्या है, सोखने का मीनिंग क्या है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे देखिए, ये हमारा सन है, क्या है हमारा, सन है, यहाँ से सनरेज चली, सनरेज चली, सनरेज चली, है ना, सनरेज चली, ठीक। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी होती है इसमें, क्या होती है, पैकेट ऑफ, बंडल ऑफ एनर्जी होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है गामा रेस, है ना, गामा रेस होती है, एक्स रेस होती है, और अल्ट्रावायलेट रेस होती है, विजिबल होती है, और इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव पे क्या था, रेडियो वेव, है ना, रेडियो, है ना। ये हमारी सन से इतनी चीजें आती हैं, है ना, एक सन रेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, दैट इज कॉल्ड फोटोन, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, फोटोन, यही हमारा फोटोन है। इन सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन। जैसे ही ये आ रही होती है, ये पूरी वेव के फॉर्म में क्या आ रही है, आ रही कहाँ, हमारे अर्थ पे। तो अर्थ में बीच में इसको क्या मिल गया, ओजोन की लेयर मिल गई, O3, है ना, O3, O3, 3, O3। आप सबको पता है कि लाइट एक वेव के फॉर्म में चलती है, कुछ ऐसे, है ना, चलती है। और ये भी पता है, क्रेस्ट क्रेस्ट तो ट्रफ ट्रफ के बीच की ये जो लेंथ होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ जो किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में, है ना, एंगस्ट्रॉम में। ये ऑक्सीजन जो होता है, इसका साइज हम लोग देखें तो कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है उसका ज्योमेट्री। तो जैसे ही ये वेव आई, है ना, यहाँ से एंटर करी किसमें, O3 में, जैसे ही इसके अंदर वेव एंटर करती है, तो ये जो O3 है ना, O3 का जो साइज है, पूरा O3 का साइज अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसका वेवलेंथ, क्योंकि विजिबल रेज में देख लीजिए 7 कलर होते हैं इसमें, है ना, बिग्योर 7 कलर, और 7 कलर की हर सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। वैसे ही अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ अलग होती है। तो इसकी वेवलेंथ जो होती है, O3 में जैसे ही इंटर करती है, इसी में आके पैक हो जाती है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाती है, इससे बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग कह देते हैं कि O3 में अल्ट्रावायलेट आके क्या हो गई, उसको सोख ली, अल्ट्रावायलेट को इसने क्या करी, सोख ली, है ना, इसके अंदर एनर्जी एंटर करी, एनर्जी एंटर करी, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल होती है इंफ्रारेड रेज, है ना। अगर इंफ्रारेड रेज ना हो तो हीटिंग इफेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी, हमें क्या इससे दिखता है, हीटिंग इफेक्ट दिखती है ना। माइक्रोवेव जो हम लोग ब्लूटूथ में यूज करते हैं, वाईफाई में यूज करते हैं, रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं,
विजिबल चीज़ों को देखने के लिए। अल्ट्रावायलेट भी यूज़ करते हैं, बताइए कहाँ कहाँ, है ना। करेंसी काउंट करने के लिए, नोट गिनने के लिए जो मशीन आती है इसका यूज होता है ना। कहीं पे जर्म बैक्टीरिया वैक्टीरिया मारना है, इसका यूज करते हैं हम लोग। और आरओ में अल्ट्रावायलेट यूज होती है ना। एक्सरे तो पता ही है आपको, गामा रेज पता ही है ना। एक्सरे बोन टूट जाती है, वहां पे यूज करते हैं हम लोग। और है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि O3 में अल्ट्रावायलेट कैसे आके कैद हो जाती है, सिंपली पैक हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, है ना, बाहर कुछ बना है, उसके अंदर एंटर कर गए, उसकी साइज हमसे क्या है, बड़ी है, तो हम उसमें एंटर कर जाएंगे तो बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। मान लीजिए कहीं पे थिकनेस कम है इसकी, तो उसको क्या होता है, उसको पेनिट्रेट करके, है ना, पेनिट्रेट करके कहाँ, अर्थ पे चली जाती है। ठीक, बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है ना। तो बताइए कैसी लगी क्लास। फिर देखते हैं कुछ बेसिक नॉलेज लेके, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।